श्रोताओं, लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो 24 घंटे बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहर के और ग्रामीण जो चौराहे हैं वहां पर हर चौराहे पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमें जानकारी से अवगत करवाया DYSP और वृत्ताधिकारी CO नागौर श्री मुकुल शर्मा ने। मैं नागौर वृत्त डिप्टी SP मुकुल शर्मा आप सभी नागौर वासियों को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। आज हम सब एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी के बीच में घिर आए हैं, जिसमें नागौर जिला रेड जोन और बासनी कस्बा हॉटस्पॉट की तरह उभरा है। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि तकरीबन 118 लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। अब तक 2 व्यक्तियों की इस बीमारी के चलते जान जा चुकी है। शुरू में मैं थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहुत सी बीमारियां आई हैं, गई हैं, लेकिन मानव सभ्यता पर, मानव जाति पर जितना दुष्प्रभाव और भय की स्थिति इस बीमारी ने बनाई है, शायद ही किसी दूसरी बीमारी ने इतनी बनाई हो। इसका मुख्य कारण है इस बीमारी के फैलने की गति। अगर तकनीकी रूप से हम बात करें तो हर वायरस ऐसा जीव है जो जीव भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। आप सभी जान रहे हैं। ये जो वायरस है, इसकी हर वायरस के फैलने की जो गति है वो एक फैक्टर से नापी जाती है। R0 फैक्टर उसे कहते हैं। अमूमन जो वायरस मानव सभ्यता पर अब तक अटैक कर चुके हैं, उन सभी की जो R0 वैल्यू है वो 1 से लेके 3 के बीच में रही है। ये पहला ऐसा वायरस हम मानव जाति आमना सामना कर रहे हैं जिसकी R0 वैल्यू 5 से ज्यादा है, और किसी किसी स्ट्रेन में इसको 7 तक देखा गया है। इसका सीधे अर्थों में, अगर हम साधारण अर्थों में समझने का प्रयास करें तो ये है कि ये वायरस बहुत ढीठ है। आसानी से किसी सरफेस पे, किसी वस्तु पे, किसी चीज पे लगने के बाद आसानी से निर्जीव नहीं होता, काफी लंबे समय तक सजीव होने की क्षमता रखता है। तो इस परेशानी के विषय को मैं आपको साधारण भाषा में इसलिए समझाना चाहता हूं कि पुलिस विभाग, प्रशासन, हम सभी जो लंबे समय से 1.5 महीने से आपको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय सभी अपने संदेशों के माध्यम से, हमारे उच्च अधिकारीगण भी आपको संबोधित करते रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, हम यही सजगता आपके दिमाग में पैदा करना चाहते हैं कि ये वायरस दूसरे वायरसों से भिन्न है। और जब इस वायरस का फैलाव, इसकी जो 7 की, आप ये मानिए कि एक आदमी कम से कम 7 को तो फैलाएगा ही। जब ये 7 गुना गति से फैलने लगेगा तो मैं मानता हूं कि हम में से जो शरीर से सही हैं, जवान हैं, अच्छी उम्र में हैं, वो सब इसको झेल जाएंगे। पर हमारे बच्चे, हमारी जो माताएं हैं जो गर्भवती हैं, हमारे बुजुर्ग, उन पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि आपने नागौर में भी देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है, तो बहुत कम समय में उनकी मृत्यु होने की चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने घरों में रुकें। जो सोशल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना यूज करके इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहूंगा। सामाजिक तौर पे हमें दूर नहीं होना है। सामाजिक तौर पे तो हम सभी इकट्ठे हैं और इकट्ठे रूप से इस बीमारी से लड़ेंगे, पर हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की आवश्यकता है। जो भौतिक दूरी एक से दूसरे के बीच में बनानी है, कुछ एटिकेट्स हमें अपने जीवन में डालने पड़ेंगे जब तक इसका कोई इलाज हमारे सामने नहीं आ जाता। हमें स्वच्छता के साथ हाइजीन जो शब्द है, एक तो होती है सफाई जो हमें आंखों से दिख रही है, और एक जो है जो इस वायरस से जुड़ी हुई है। बार बार अपना हाथ धोना, बार बार अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, मास्क का सख्ती से उपयोग करना। इसके अलावा भी बाहर के कपड़े बाहर ही रखना, अनावश्यक बाहर नहीं घूमना। अब जैसा कि लॉकडाउन 3.0 में हम लोग जा चुके हैं, जहां बहुत सी चीजों पर रियायत आपको दी गई है, तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी आवश्यक वस्तु, किसी आवश्यक काम के अलावा हम अनावश्यक नहीं घूमें। अगर ऐसा कोई काम है जो हमारा पड़ोसी, यार दोस्त एक साथ 4-5 आदमियों का कर सकता है, तो हमें जाके इस चीज में सहयोग करना चाहिए। ये एक देश सेवा की तरह है। अगर आप 4 लोग हैं, आपको बैंक के खाते से पैसे निकलवाने हैं, आप 4 लोगों की पासबुक और कागज दे देंगे तो वो चारों का पैसा ले आएगा। या और राशन लेने जाना है तो 4 आदमियों का राशन ले आएगा। सब्जी लेने जाना है तो 4 परिवारों का राशन, दूध, सब्जी लेके आ सकता है। फेरीवार आप तय कर सकते हैं कि आज मैं जाऊंगा, कल मेरा पड़ोसी जाएगा, कल हमारा तीसरा भाई जाएगा। तो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके हम राष्ट्र सेवा करेंगे। इस देश को बचाने का बहुत जो असीम मौका हमें मिला है उसका भाग बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा अंत में
कि नागौर पुलिस, नागौर प्रशासन आपसे यही निवेदन कर रहा है कि अपने घरों में रुकें, लॉकडाउन के नियम व शर्तों का पालन करें, अन्यथा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कतई पीछे नहीं रहेंगे। हम मास्क पर, आपको पता लग चुका है कि अब मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क नहीं लगेगा तो आप पे मुकदमा भी दर्ज होगा और जुर्माना भी होगा। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत खुलकर समझा देना चाहता हूं कि ये जो रियायतें आपको मिली हैं, ये सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक मिली हैं। इसके बाद अनावश्यक कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आया तो उस व्यक्ति को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे शुरुआती लॉकडाउन में था। उसका वाहन भी जब्त किया जाएगा और उस स्वयं के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, वह यह है कि इस रियायत के दौरान बहुत से हमारे जो भाई बंधु हैं जो बाहर काम कर रहे थे, वो या तो वैधानिक तरीके से पास लेकर या सरकारी बसों के माध्यम से आ रहे हैं, कुछ लोग बिना जानकारी दिए और बिना जो क्या कहते हैं सरकारी तरीके हैं उनके थ्रू आ रहे हैं अपने गांव और कस्बों में। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इन सब की जानकारी अगर सरकारी सिस्टम में नहीं आई है तो आप इसको पहुंचाएं कि फलाना व्यक्ति जो है वो यहाँ आ गया है और उसकी स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों से स्वयं भी कहें कि भाई आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं घूमें, 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे तो इसकी बीमारी का जो असर है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये अगले 7 से 10 दिन हमारे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। अभी नागौर पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो बहुत बेहतरीन किया है। इस कार्य की तारीफ सीएम साहब ने अपनी वीसी में भी की है और सभी की पीठ थपथपाकर ये कहा है कि भाई नागौर प्रशासन पुलिस ने जो बासनी में काम किया वो बहुत बेहतरीन है और हम अभी तक नागौर शहर को या कह सकें नागौर कस्बे को मोटा मोटी बचा सके हैं। बासनी से ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं फैला है, पर ये अगले 7 से 10 दिन क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, बाहर के हमारे भाई लोग आएंगे, अपने घरों में रहेंगे। इस पीरियड के दौरान अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी आता है, जो कि आएगा ये निश्चित है, तो वो है सरकारी सिस्टम के माध्यम से सरकारी क्वारंटीन हो जाना चाहिए, इसका सैंपलिंग हो जाना चाहिए। इस प्रयास में हम सभी लगे हुए हैं और आप सब भी हमारा सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आगे भी आशा करूंगा नागौर पुलिस की तरफ से कि आप इसी तरीके का हमें सहयोग देते रहेंगे और हम इस वैश्विक महामारी से नागौर को विजयी बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो 24 घंटे बड़ी मुस्तैदी